फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में वो तमाम खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक सुर्खियों में रही। संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों में लगातार हंगामा हो रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के नोटिस और अदानी सोरोस के मुद्दे पर आज राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। लोकसभा में कांग्रेस ने स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने की अपील की। इसी बीच लोकसभा में रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 10,000 लोकोमोटिव और 15,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर कवच सुरक्षा सिस्टम लगाने का काम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि विकसित देशों ने जो काम 20 साल में किया उसे भारत ने सिर्फ 5 साल में पूरा कर दिखाया। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कई मुद्दों पर भारी हंगामा हुआ। विपक्षी दलों ने संसद में अडानी मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट किया और सत्ता पक्ष के नेताओं को फूल और तिरंगा देने की बात कही। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने की अपील की। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी लगातार आरोप लगाती रहती है, लेकिन विपक्ष चाहता है कि बीजेपी के उकसावे के बावजूद सदन सही तरीके से चले। कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया ने राज्यसभा सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राज्यसभा में नियमों से ज्यादा राजनीति हो रही है और सभापति पक्षतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सभापति खुद व्यवधान का कारण बन रहे हैं और उनके आचरण से सदन की गरिमा को नुकसान हो रहा है। खड़गे ने कहा कि सभापति सरकार के प्रवक्ता की तरह काम करते हैं और अनुभवी विपक्षी नेताओं को बोलने से रोकते हैं, जैसे स्कूल के हेडमास्टर। पीएम मोदी ने बुधवार को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत की तेज प्रगति सबके प्रयास से हो रही है। पीएम ने बताया कि उन्हें हमेशा इस हैकाथॉन के फिनाले का इंतजार रहता है, क्योंकि युवा इनोवेटर्स से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि युवा इनोवेटर्स के पास 21वीं सदी के भारत को लेकर अलग और नया नजरिया है, जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस की ओर ले जाता है। जब नई चुनौतियां सामने आती हैं तो युवा असाधारण तरीके से उनका जवाब देते हैं और यही उनकी सबसे खास बात है। महाराष्ट्र के परभणी में हिंसा और आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास संविधान का अपमान किया गया, जिससे लोग भड़क गए। गुस्साए लोगों ने पत्थरबाजी की और कई जगह आगजनी की। हालात काबू से बाहर होते देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने घटना की निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि जातिवादी मराठा उपद्रवियों ने बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा और संविधान का अपमान किया, जो बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि पहली बार नहीं हुआ। वीबीए के कार्यकर्ता तुरंत मौके पर पहुंचे। उनके विरोध के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। चर्चा है कि अगले 3-4 दिनों में यह विस्तार हो सकता है। इसी बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने मुंबई में बैठक की। इसमें मंत्री पद और पोर्टफोलियो के बंटवारे पर चर्चा हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब फडणवीस दिल्ली पहुंचे हैं, जहां वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला हो सकता है। अगर सब कुछ तय हो गया तो मंत्रिमंडल का विस्तार 14-15 दिसंबर तक हो सकता है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हम आभारी हैं कि चुनाव आयोग ने शॉर्ट नोटिस पर हमें समय दिया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा दिल्ली में गरीब, दलित, एससी, झुग्गी में रहने वाले और पूर्वांचली लोगों के वोट कटवाने की साजिश कर रही है। उन्होंने चुनाव आयोग को 3000 पन्नों के सबूत सौंपे। उन्होंने कहा कि शाहदरा में चोरी छिपे 11,800 वोट काटने की लिस्ट दी गई है। इसके अलावा जनकपुरी में 4000 और तुगलकाबाद में 2435 वोट काटने का आवेदन किया गया है। केजरीवाल ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ साजिश बताया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की अटकलों पर अरविंद केजरीवाल ने विराम लगा दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आप दिल्ली में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना नहीं है।
सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बातचीत अंतिम चरण में है, जिसमें इंडिया गठबंधन के अन्य दलों को भी शामिल करने की बात हो रही थी, लेकिन केजरीवाल ने इन खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। आज से ही साई लाइफ साइंसेज का आईपीओ भी निवेश के लिए खुला है। पहले दिन यह आईपीओ 84% भरा है। निवेशक इस आईपीओ के लिए 13 दिसंबर तक बोली लगा सकेंगे। प्राइस बैंड 522 से 549 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। लॉट साइज 27 शेयरों का है, यानी निवेशकों को न्यूनतम 14,823 रुपए लगाने होंगे। ये कंपनी फार्मा और बायोटेक फर्म्स को डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सेवाएं देती है। ये कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च सेक्टर में एक ग्लोबल खिलाड़ी है। जो जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने सिर्फ हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लगाने की सलाह दी है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने अपने प्रीमियम मेंबरशिप प्लान को लॉन्च किया है। इसका नाम वन ब्लैक है। ये इनवाइट ओनली प्रीमियम मेंबरशिप है। इस सर्विस के जरिए उन कंज्यूमर्स को जोड़ा जाएगा जो उच्च स्तरीय सुविधाएं और सर्विसेज चाहते हैं। कंपनी ने मेंबरशिप की फीस 299 रुपए 3 महीने के लिए रखी है। प्रीमियम मेंबर्स को खाना ऑर्डर करने पर अनलिमिटेड फ्री डिलीवरी मिलेगी, वो भी ऑन टाइम गारंटी के साथ। इसके अलावा दूसरे ब्रांड जैसे अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, हेमलीज, सिनेपोलिस के एक्सक्लूसिव ऑफर्स भी मिलेंगे। बाहर जाकर खाना खाने पर मेंबर्स को कॉकटेल, डेजर्ट्स और फ्री ड्रिंक्स भी मिलेंगे। गेहूं की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार ने इसकी स्टॉक लिमिट को घटा दिया है, यानी अब ट्रेडर्स और मिलर्स पहले के मुकाबले गेहूं का कम स्टॉक रख सकेंगे। सरकार ने यह कदम सिस्टम में गेहूं की सप्लाई बढ़ाने और जमाखोरी की संभावनाओं को खत्म करने के लिए उठाया है। होलसेलर्स के लिए लिमिट 2000 टन से घटाकर 1000 टन कर दिया गया है। यह रिटेलर्स के लिए गेहूं की स्टॉक लिमिट 10 टन से घटाकर 5 टन कर दिया गया है। गेहूं पर स्टॉक लिमिट में कटौती 31 मार्च तक लागू रहेगी। खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा को बनाए रखना, जमाखोरी और अटकलों से कीमतों पर असर को खत्म करने के लिए स्टॉक लिमिट घटाई गई है। एलॉन मस्क की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला ने दिल्ली में शोरूम के लिए जगह की तलाश फिर से शुरू कर दी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। यह इस बात का संकेत है कि कंपनी फिर से भारतीय बाजार में एंट्री करने के लिए विचार कर रही है। इससे पहले टेस्ला ने भारत में एंट्री करने की योजना को कैंसिल कर दिया था और मस्क ने भी अप्रैल में होने वाली अपनी यात्रा को रद्द कर दिया था। उस वक्त उम्मीद जताई जा रही थी कि यात्रा के दौरान मस्क भारत में $2-3 बिलियन का निवेश करने के प्लान की घोषणा कर सकते हैं।